देखिए, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक शरीर होता है, एक आत्मा होती है। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग पार्ट हैं, है ना, बिल्कुल अलग हैं, परंतु होते हुए भी अलग, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। जैसे जैसे मोबाइल अलग होता है और सिम कार्ड बिल्कुल अलग होता है, पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अकेली सिम भी किसी काम की नहीं और अकेला मोबाइल भी किसी काम का नहीं। शरीर हमारा मोबाइल सेट की तरह है और आत्मा हमारी सिम कार्ड की तरह है। आत्मा सिम की तरह, शरीर मोबाइल सेट की तरह। शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है हम सबका, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बनता है मेरी माँ? 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अच्छा, जब हम मरते हैं तो लोग हमारा शरीर उठाकर शमशान ले जाते हैं। अच्छा, मरे हुए शरीर में क्या है और क्या नहीं है आपको बताना है, क्या है और क्या नहीं है। शरीर तो तब भी है जब हम मर गए, पर आत्मा तब नहीं है जब हम मरने वाले व्यक्ति के भीतर से क्या निकल जाती है? आत्मा। और आत्मा हमारे शरीर में किस रूप में विद्यमान है? बताओ, हमारे शरीर में आत्मा किस रूप में विद्यमान है? कौन बताएगा? हाँ, किस रूप में है? आत्मा को आप कैसे महसूस करते हैं? हाँ, बोला था बड़ा कठिन है, पर मैं आपको समझाऊंगा। हमारे शरीर में ये प्रश्न आप किसी से पूछिएगा, 1 लाख लोगों से पूछिएगा, शायद एक ही इसका उत्तर देगा। सबके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। हमारे शरीर में आत्मा किस रूप में विद्यमान है? आत्मा का स्वरूप क्या है? हाँ? अरे भाई, परमात्मा तो है आत्मा का स्वरूप, पर वह परमात्मा, वह आत्मा शरीर में किस रूप में है? कहां काम है? ऑक्सीजन, प्राण वायु, और हम ले रहे हैं सांस। जब आदमी मरता है तो श्वास ही तो रुकती है। आदमी मरता है, क्या रुकती है? श्वास रुक जाती है। मरे हुए व्यक्ति का रक्त भी जल्दी से, मरने वाले व्यक्ति का रक्त धीरे धीरे पानी बनने लग जाता है, उसकी लालिमा खत्म हो जाती है। क्यों होता है? अरे, हमारा पूरा शरीर ऑक्सीजन से चल रहा है। हमारे शरीर के जिस अंग में ऑक्सीजन पहुंच रही है वो अंग स्वस्थ है। जिस अंग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, देखिए, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो रक्त का संचार रुक जाएगा। लकवा, पैरालिसिस, क्या प्रॉब्लम क्या है? ऑक्सीजन रुकती है, फिर रक्त का संचार रुकता है। रक्त का संचार रुका तो वो अंग काम करना बंद, पैरालिसिस हो गया। अटैक क्या है? अटैक भी तो यही है। ऑक्सीजन हृदय तक नहीं पहुंच रही है। हमारा जो दिल पंपिंग करता है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने से वो अपना काम करना बंद कर दिया। 1 सेकंड के लिए भी वो काम करना बंद कर देता है तो आदमी धड़ाम से गिर जाता है। बड़ी गहराई पर जाने से पता चलेगा कि हमारी शरीर में आत्मा किस रूप में उपस्थित है? श्वास के रूप में, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं हम, प्राणवायु कहते हैं हम। और एक बात बताएं, आप गहरी श्वास रोज लिया करो भर के, क्या होगा? शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। भस्त्रिका नाम का प्राणायाम जो व्यक्ति नित्य करता है उसे कभी भी लकवे की, पैरालिसिस की शिकायत नहीं होती। इसलिए खासकर बूढ़े लोगों को भस्त्रिका जरूर करना चाहिए।
लंबी सांस लो, फिर छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो, फिर फास्ट करो, ऐसे। ये घर में सवेरे करना है। इसको नित्य करने से ना सर्दी का प्रॉब्लम, ना जुखाम का प्रॉब्लम, ना खांसी का प्रॉब्लम, अटैक तो आएगा ही नहीं इस प्राणायाम से। नहीं करोगे तो फिर मर्जी आपकी। भस्त्रिका प्राणायाम सबको नित्य करना चाहिए। पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है ये वाला प्राणायाम, समझ रहे हैं? चलिए हम विषयांतर ना हो, विषय पर आए। विषय यह था कि हमारे शरीर से आत्मा निकल गई, बचा क्या? शरीर बचा। शरीर जब बचता है तो लोग क्या करते हैं? अर्थी पे उठाते हैं, शमशान पे चिता बनाते हैं, रख देते हैं और आग। अच्छा, हमारा शरीर जलता है, जल के क्या हुआ? शरीर का जल के क्या हुआ? जल के केवल राख नहीं होता मेरी मां, वहां भी एक साइंटिफिक रीजन है। हमारे हिंदू धर्म में जलाया ही क्यों जाता है, इसका भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। अभी आपने सुना होगा कोरोना काल में हमारे महाराष्ट्र की सरकार ने यह घोषणा कर दी थी कोरोना काल में कि जो व्यक्ति कोरोना से मरेगा उसका अंतिम संस्कार करना ही, अर्थात उसे जलाना ही आवश्यक है, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अनिवार्य किया था कि नहीं? आपने सुना कि नहीं? मैंने सुना था। क्यों अनिवार्य किया? चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, सबको जलाना, क्योंकि मुस्लिम धर्म में जलाना वो जरूरी नहीं समझते। पर साइंटिफिक मैं आपको बताऊं, मुर्दे को इसलिए जलाया जाता है ताकि उसके भीतर जितने बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि हों वो जल करके समाप्त हो जाए।